बूंदी में मेज नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ के कारण कई घर तबाह हो गए हैं, लेकिन इस बीच सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लोगों के लिए देवदूत बनकर आई। अब तक बचाव दल ने बूंदी में 500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। हमारे संवाददाता सलीम अली ने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया है, दिखाते हैं। बूंदी जिले में बाढ़ के कारण लोगों के घर तबाह हो गए हैं। जिले के लाखेरी उपखंड क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति ने सभी की आंखों में भय पैदा कर दिया है। मेज नदी का उफान इतनी तीव्रता से आया कि गांव की शांति को अंधेरी रात में धकेल दिया। जिले के कई गांव में बाढ़ के पानी का सामना करना ग्रामीणों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है। यहाँ के लोग केवल अपनी फसलें और घर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की खुशियाँ भी खोते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। कई लोग तेज धार पानी में सड़क से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आवाजाही मजबूरी हो, लेकिन वो जान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है। इसमें एक शख्स अपने हाथ में एक नवजात को लिए हुए है और वो तेज धार पानी से होकर सड़क पार कर रहा है। अपने साथ साथ ये शख्स उस मासूम नवजात की जान को भी खतरे में डाल रहा है। बूंदी जिले के लाखेरी इलाके में लगातार बरसात होने के चलते मेज नदी उफान पर है। इसके चलते एक दर्जन गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। गांव में सैलाब के रूप में पानी चला गया है। लोगों को रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेना के जवानों का सहारा लेना पड़ रहा है। लगातार सेना के जवान जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान मौजूद है, जो लगातार इसी प्रकार से जो है रेस्क्यू चलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। दो यहाँ पर बड़ी बोट लाई गई है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू अभियान चला रही है। कम से कम अब तक 100 से अधिक लोगों को निकाल जा चुका है। हमारे साथ तमाम इलाके के लोग मौजूद हैं। सर, कितने लोग मौजूद हैं, कहाँ के लोग मौजूद हैं यहाँ पर? सर, यहाँ पे डपटा के आदमी भी निकाले और यहाँ से खेड़ली देव जी वहाँ के आदमी भी निकाले और यहाँ से चंद्रपुरिया के आदमी भी निकाले और उधर खरायता के भी आदमी भी निकाले थे यहाँ से सर। और कितने लोग फंसे हुए थे इसमें? क्या है यहाँ से कम डपटा के आदमी थे, कम 15-20 आदमी डपटा के और 10-12 आदमी थे खेड़ली देव जी के और 15-20 यहाँ के थे चंद्रपुरिया के और करायता के थे 15-20 आदमी लमसम करायता के होंगे सर। तो अब तक कितने लोग निकाले, कितने बाकी है? अब निकाल दिए लोग, सब निकाल दिए, सब निकाल दिए। अब कैसे आता है पानी, क्या कारण है, कहाँ से आओगा पानी, क्या है बताइए? सर, ये मेज नदी में आता है पानी और इसमें कई लोगों को निकाला गया है। लगभग 200-250 लोगों को निकाला गया है। कब से चल रहा है रेस्क्यू, कहाँ से क्या है? सर, आज आई थी सुबह 6 बजे से चल रही है, अभी शाम तक 6-7 बज गए करीबन। तो ये बताइए कितना पानी होगा, कहाँ कौन कौन से गांव डूबे हुए हैं यहाँ पर, क्या है? इसमें बहुत सारे गांव डूबे हुए हैं। ऊपर से पानी आ रहा है तो ऊपर भी मतलब 8-10 गांव ऊपर है, नीचे भी बह चुके हैं। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे हालात बदतर हुए, सेना को इस आपातकालीन स्थिति में और सक्रिय होना पड़ा। सेना के जवानों ने ग्रामीणों का मनोबल बढ़ाया और बाढ़ की चपेट में आए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम तेजी से शुरू किया। कहीं के बहुत सारों को नुकसान भी है, हमारे गांव में भी है। क्या क्या नुकसान हुआ आपकी तरफ? हमारे गांव में घर बार डस गए और कच्चे थे जो। तो उधर अपन देख रहे थे कि वहाँ पर जो है स्कूल भी डूबी हुई है पूरी तरह से। क्या कितना नुकसान हुआ आपकी तरफ, क्या है? बहुत सारे घर भी डूब गए और फसल भी नुकसान हो गया और कुछ लोग फंसे हुए तो उनको भी निकाला गया आपके सामने। और अभी कुछ जो लोग पास में गांव में उन पे ठहरने को व्यवस्था की उनकी। तो राहत सामग्री पहुँचाई गई यहाँ पर प्रशासन ने? हाँ, प्रशासन ने, पंचायत द्वारा उनको लिए खाना खिलाया गया। तो कितना पानी होगा अभी वर्तमान, कितने कितने ऊंडे ऊंडे पानी हो रहे हैं? बहुत सारा है। अभी तो यहाँ तो खेत थे कम से कम 50। अभी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तक नदी दूर है, इतना पानी आप देख सकते हो। तो कभी देखी क्या आपने इस प्रकार से पानी? नहीं देखिए, हमारी उम्र में तो फर्स्ट बार है। अच्छा, तो कब से हो रहा है? 3-4 दिन हो गए ज़्यादा? हाँ, 3-4 दिनों के लगातार ऐसी बारिश आ गई। बिल्कुल, ये हमारे पास पच्चीपला के गांव के लोग मौजूद थे। इनका साफ तौर से कहना है 3-4 दिन हो चुके हैं इन्हें यहाँ पर इसी प्रकार के हालातों को देखते हुए, और जो है कह सकते हैं कि सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू चला रहे हैं। 2 बोटें यहाँ पर जो है लगाई गई है और 3 टुकड़ी में यहाँ पर 3 लहर की सुरक्षा बनाकर जितने भी ग्रामीण हैं वो फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और सुरक्षित स्थान पर उन्हें पंचायत भवन में ठहरने की व्यवस्था की गई है। राहत सामग्री पहुँचा दी गई है। वर्तमान में जो है लगातार जो सेना की टीम
टीम जो है वो इसी प्रकार से रेस्क्यू चला रही है। लोगों का कहना है कि कभी इस प्रकार का पानी हमने देखा नहीं। नदी का जो एरिया है वो 3 से 4 किलोमीटर का है, लेकिन उनके गाँव में खेतों पर जो स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरी तरह से नदी बन गई है। बूंदी जिले के लाखेरी में बाढ़ से बर्बादी, मेज नदी का दिखा रौद्र रूप। पचीपला, डबटा, खरायता, चंद्रपुरा, पापड़ली, खेड़िया, रेबारपुरा, दुर्जन में भारी तबाही। सेना और एनडीआरएफ ने किया लोगों को रेस्क्यू। कई ग्रामीण 4 दिनों से टापू पर फंसे थे। बचाव दल ने 41 ग्रामीणों को सुरक्षित बचाया। सेना और प्रशासन का लगातार सहयोग, बेहतर तालमेल से अब तक 500 लोगों का रेस्क्यू। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने बाढ़ का ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। मेज नदी के उफान से खेतों के साथ कई घर भी बह गए। लोगों को बाढ़ ने विस्थापन पर मजबूर कर दिया है। हालांकि सेना की जिम्मेदारी ने लोगों में थोड़ी आशा जगाई है। जब वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता प्रदान की। लोगों ने कहा कि सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली रेस्क्यू टीमें लगातार बाढ़ के पानी में फंसे लोगों की मदद कर रही है। अब गांव के लोग एकजुट होकर इस समस्या का सामना करने का मन बना चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मेज नदी में लगातार बारिश होने से उफान है और कई गांव, अस्पताल और स्कूल सब डूब गए हैं। राजस्थान में इन दिनों भारी बरसात का दौर जारी है। बूंदी जिले में भी जो है लगातार 50 घंटों से अधिक समय से जो है बरसात हो रही है, जिसके चलते कापरे नेनवा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सेना के जवान लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी बूंदी जिले के लवान इलाके में है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये उच्च माध्यमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से ये पूरा एरिया जलमग्न हो गया है, तालाब में जो तब्दील हो गया है। मैं आपको मेरी तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको जो है घुटनों तक यानी 2 फीट तक जो है उसका पानी यहाँ तक है। आधी रात तक जो है मैं अटक चुका हूँ, क्योंकि कारण क्या है कि लगातार पानी इतना ज़्यादा है कि जो है हम आगे नहीं जा सकते। हमारे साथ जो है ग्रामीण मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है इस इलाके के अंदर जो है हालात हैं। आपका नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के? लबान। क्या स्थिति है इसकी? बहुत सारी स्थिति है, इसमें पानी बहुत भरा हुआ है, रोड से थोड़ा ऊंचा उठे स्कूल, और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर कोटा खुर्द दे खेड़ा और सभी नहरों का पानी यहाँ पर आता है, तालाब का, यहाँ खेतों का, रोड का, सभी का पानी आता है। बारिश कोई रुकने का कोई नाम नहीं ले रही। क्या स्थिति है इस गांव की? कहाँ से पानी आया होगा इतना सारा? पानी हर जगह से, खेतों का, वो तालाब का, इधर आगे के गांवों का, सबका पानी एकत्रित होकर यहाँ आ रहा है। पर यहाँ की निकासी नहीं है जल की। पानी निकालने की निकासी नहीं है। निकासी में ध्यान दिया जाए। और स्कूल की हाइट बहुत कम है रोड से, तो इसमें ध्यान दे और बच्चों का भविष्य सुधारे। कितने दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ पर? बहुत दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अच्छा, कितना पानी होगा? कहाँ तक? कितना? वो यहाँ तक था 5 फुट। इधर 17 राजपूताना राइफल्स की एक बाढ़ राहत टुकड़ी ने बड़ा ढांडल कस्बे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान चलाया। टुकड़ी के पहुंचते ही तत्काल क्षेत्र का सर्वेक्षण और बचाव अभियान शुरू किया गया। कई ग्रामीण पिछले 3-4 दिनों से एक छोटे से टापू पर फंसे हुए थे। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, प्रशासन ने सेना को भेजा। मौके पर महिलाओं और बच्चों सहित कुल 41 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोगों को बचाने के बाद उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई गई। भारी बारिश के चलते लाखेरी में उपजे हालातों को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने कमाल संभाली हुई है और लगातार फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। अब तक कई लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। हमारे साथ जो है एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जो है कृष्ण कुमार जी मौजूद है। सर, किस प्रकार से जो है लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है और कितने लोगों को अब तक निकाला जा चुका है? नमस्कार, मैं एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ लेके आया हूँ। तो यहाँ हम बड़ोदरा गुजरात से आए हैं। सबसे पहले हम कोटा में यहाँ से रुके थे और हमारे कमांडेंट श्री सुरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हम ये पूरा अभियान चल रहा है। यहाँ बूंदी डिस्ट्रिक्ट में एनडीआरएफ की कुल 3 टीमें लगी हुई है जो अलग अलग लोकेशन पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मेरी टीम यहाँ जिस लोकेशन पे रेस्क्यू कर रही है, यहाँ से हमने आज पूरे दिन में सुबह से अब तक लगभग 50 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया है और लगभग 36 बकरियों को हमने रेस्क्यू किया है। इसके दौरान में हमने सुबह के समय में जो रेस्क्यू किया था उसमें 2 व्यक्ति पेड़ के ऊपर में बैठे थे जो पिछले 24 घंटे से पेड़ पे बैठे थे। उनको सबसे पहले हमने रेस्क्यू किया क्योंकि उनकी जल स्तर तो जो था लगातार बढ़ रहा था। अभी भी आप देख रहे हैं जल स्तर बढ़ ही रहा है, घटा नहीं है। और उसके बाद में यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 व्यक्ति पेड़ मकान के ऊपर में बैठे थे जिनको हमने वहाँ से उनको सेफली रेस्क्यू किया। इसी के साथ ही इसी जगह से हमने लगभग यहाँ से
चार जगह पे हमने रेस्क्यू किया, जिनमें अलग अलग जगह से हमने व्यक्तियों को निकाला। तो ये पूरे दिन का अभी तक का जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसमें हमने यहाँ से लगभग 50 व्यक्तियों को निकाल लिया है और लगभग 36 बकरियों को निकाला है। और ये ऑपरेशन अभी कंटिन्यू जारी है हमारा, और अभी भी ये रेस्क्यू जारी रहेगा। एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि पानी का उफान लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। संकट के इस समय में कई लोग अपने जानवरों के साथ पेड़ पर चढ़ गए थे ताकि उस तेज धार से खुद को बचा सके। बूंदी जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न हुई बाढ़ की विभीषिका के बीच फंसे ग्रामीणों के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें देवदूत बनकर सामने आई हैं। शनिवार रात से लेकर रविवार देर शाम तक चले एक बड़े संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में विभिन्न गाँव से 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। क्या स्थिति है सर? ये पानी कहाँ से आया, कितना पानी गाँव में कितना पानी चला गया? आप तो जाकर आए हैं। पानी जो है मेज नदी पे का ये पानी है, और इसमें लगातार बाहरी जल की आवक बनी हुई है और साथ में बारिश भी हो रही है। और गांव में जो इस नदी के जो कैचमेंट एरिया में जो बसे हुए घर थे, वो पूर्ण रूप से डूब चुके हैं और वहाँ के व्यक्तियों को हमने सभी व्यक्तियों को निकाल लिया गया है। साथ ही उनके पशुधन को भी हमने बचाने का पूरा प्रयास किया है कि वो जिससे उनको जान माल की हानि ना हो। और जहाँ रास्ते या सड़कें जो नज़र आ रही थी, वो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। लगभग जो पेड़ हैं उनका ऊपरी हिस्सा ही नज़र आ रहा है, बाकी वो पूर्ण रूप से पानी में डूबे हुए हैं। 20-25 पानी कह सकते हैं। हाँ, पानी लगभग आप मान लीजिए कि नदी अभी फ़िलहाल 10 से 15 फीट के उफान पे है अभी। बिल्कुल 10 से 15 फीट के उफान पर है। हमारे साथ एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जो है कष्ट कुमार जी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि हमने जो है 50 के करीब लोगों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है। साथ में पशुओं को भी उन्होंने बचाया है। कई जगहों पर जो है ग्रामीण पेड़ पर बैठ गए थे, वहाँ पर भी जो है टीम पहुँची और उनको जो है लेकर सुरक्षित स्थान पर लाई है। जल भराव के कारण इन गांव के ग्रामीण बाढ़ में फंस गए थे। जिला कलेक्टर और एसपी ने भी इलाके का दौरा किया और पूरे ऑपरेशन का फीडबैक लिया। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में प्रभावित लोगों को आश्रय स्थल तक पहुंचाते हुए भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए गए। बूंदी जिले में अतिवृष्टि से उपजे जल प्रलय के बीच प्रशासनिक सूझबूझ और सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अदम्य साहस का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला। जांबाज दलों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सटीक समन्वय में बचाव अभियान चलाया। इस संयुक्त ऑपरेशन में 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। तो ये क्या स्थिति रहती है, कैसे आया पानी, क्या है ये बारिश की तरफ से है ना। आप भी घुटनों तक ही पानी तक मौजूद है सर? 2 से 3 फीट पानी आगे कितना पानी होगा? इतना पानी 5 फुट पानी आगे तो स्कूल के वहाँ साइज पे ये है बात। अच्छा, 3-4 दिनों के लगातार बारिश हो रही है। गाँव के चारों तरफ भी जलमग्न हो रहा है। ये है बात। अभी बहुत बारिश होने वाली है, बारिश आ रही है, पता नहीं क्या होगा। तो लगातार बरसात हो रही है तो बहुत दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को। खान पान की स्थिति खराब, जिस हिसाब से स्कूल डूबी हुई है, बहुत हालत खराब है। बहुत हालत खराब है सर। 5-6 दिन से ये पानी आ रहा है और अभी भी आने वाला है। वो पूरा स्कूल तालाबों के पड़ा है और इसकी हाइट भी जमीन की रोड की लेवल हो जाए ना तो स्थिति खराब नहीं होगी। तालाब भी वहाँ से फूट रहा है, तालाब का पानी स्कूल में आ रहा है। अच्छा, तालाब का पानी स्कूल में पानी की निकासी सिर्फ यहाँ से रेलवे की तरफ एक ही निकासी, कोटाकुड़ से देखेड़ा इधर नहर का पानी, बड़ा खेड़ा साइड नहर का पानी सब गाँव में स्टॉल हो रहा है यहाँ पे आके। तो बिल्कुल पूरा गांव में जो है पानी जा रहा है। आपको तस्वीरों में जो नज़र आ रहा होगा किस प्रकार से मैं पूरा जो है आधे घुटने तक डूब चुका हूं। ये पानी जो है यहाँ बताया जा रहा है कि लगातार जो बरसात घटित हुई, बरसात जो आई उसके चलते जो है पानी लगातार इस स्कूल के अंदर आ गया और पूरी स्कूल जो है जलमग्न हो गई, तालाब में तब्दील हो गई। 3 से 4 फीट पानी जो है इस स्कूल में मौजूद है। हालांकि जो प्रशासन ने स्कूल की छुट्टी तो कर दी है, लेकिन जिस प्रकार से जो है लगातार इस स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है, ग्रामीणों की मांग है कि इस इलाके के अंदर जो पानी का बड़ा इलाका है, जहां से पानी आता है उस इलाके के अंदर जो है नाली का और जल का निकास करवाया जाए ताकि जो है पानी यहां पर भरे नहीं। शनिवार रात को झाली जी का बराना गांव में जलस्तर बढ़ने से करीब 20 ग्रामीण फंस गए थे, जिन्हें देर रात रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि रविवार को इंद्रगढ़ तहसीलदार की सूचना पर एक बड़ा बचाव अभियान छेड़ा गया। सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने नाव और अन्य बचाव उपकरणों की मदद से रेबारपुरा, खरायता, पचीपला और डपटा जैसे जलमग्न क्षेत्रों में फंसे लगभग 500 लोगों को एक एक कर बाहर निकाला। इन लोगों में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, जो अपने घरों में पानी भर जाने के कारण असहाय हो गए थे। चुनौतीपूर्ण हालत में सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर नाव के सहारे जलमग्न गांव के चप्पे चप्पे तक पहुंचे।
जैसे ही ग्रामीणों को रेस्क्यू कर लाया गया, उनके लिए भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था पहले से तैयार थी। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये आपको एनडीआरएफ के जवान नज़र आ रहे होंगे और जो है आपको कुछ लोग भी नज़र आ रहे होंगे। इन सभी लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पर लेकर यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और लगातार डपटा हो, पच्चीपला हो, खरायता हो और इंद्रगढ़ हो, तमाम वहाँ इलाकों पर जो है इसी प्रकार से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकाला जा रहा है। हालांकि अब तक इस पूरे बरसात के अंदर इस इलाके के अंदर जो है कभी मौत की खबरें सामने नहीं आई है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने जो है अपनी कमान संभाली हुई है। लगातार जो है बूंदी में बाढ़ बरसात से हालात खराब है। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।